ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मंगलवार, वैशाख का मंगलवार है और मेष संक्रांति है और द्वादशी है। तो आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और यदि हनुमान जी का दिन है ये, तो आज हम कोई भी उपाय करेंगे, किसी भी मनोकामना के लिए करेंगे, तो उस जो उपाय पर होगी हनुमान जी की असीम कृपा होगी और हमारा जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होगी। क्योंकि जो हनुमान जी हैं वह शिव जी के ही रुद्र रूप हैं। तो कहते हैं ना कि वैशाख के महीने में यदि आप शिव जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी की पूजा करेंगे, माँ जगदम्बा लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो आपको विशेष फल मिलेगा। तो हनुमान जी भी शिव जी का ही रुद्र रूप है। इसलिए आज का जो हमारा उपाय है बच्चों के विवाह के लिए, लड़के लड़कियों के विवाह के लिए है। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आजकल लड़कों के या लड़कियों के विवाह में ही आ रही हैं, हर तरह से संपन्नता होते हुए भी और विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों के बहुत मुश्किलें आ रही हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन एक भी रिश्ता जुड़ ही नहीं पाता है, और या फिर कभी तो बिल्कुल रिश्ते आते ही नहीं हैं विवाह के लिए। तो आज का जो मेरा उपाय है वह रात्रि में करना है और हनुमान जी का उपाय है वह, उसको करने के लिए आपको केवल थोड़ा सा गुड़ चाहिए। गुड़ की 5 टुकड़े चाहिए, मतलब छोटी छोटी सी आप 5 डली ले लीजिएगा, और 2 काली मिर्च, और एक जैसा बताती हूँ हमेशा के सरसों के तेल का दीपक लेना है, और उसमें लंबी वाली जो बाती होती है रुई की, वह बाती लगानी है। बस रात्रि के समय आप जब भी मेरी वीडियो मिले, आपके यहाँ यदि गुड़, वैसे तो हर किसी के यहाँ रहता है, और यदि ना गुड़ हो तो आप बाजार से ले आइएगा, रात तक मिल जाती हैं, दुकानें खुली रहती हैं। तो आप थोड़ा सा ही 10-20 रुपया का गुड़ ले आइएगा, और उसमें से एकदम छोटी छोटी नन्ही नन्ही, मतलब थोड़ी बड़ी सी भी, और आप 5 डली गुड़ की ले लीजिएगा, और 2 काली मिर्च। यदि आपके घर में काली मिर्च ना हो तो आप 2 लौंग भी ले सकते हैं, क्योंकि जो लौंग होती हैं और काली मिर्च होती हैं वे दोनों ही शनि का प्रतीक हैं। और जब हम इन सब चीज़ों से हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो हमारे घर की नेगेटिविटी है वह दूर होती है 100%। और जब नेगेटिविटी घर की दूर हो जाती है, घर में शुभता आ जाती है, तो फिर हमारे यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, हमारे यहाँ मांगलिक कार्य होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में यदि काली मिर्च हो तो आप 2 काली मिर्च एक कटोरी में, सबसे पहले आप 5 डली मीन्स टुकड़े आप गुड़ के रखिए, और उसी के अंदर आप 2 या तो काली मिर्च रख लीजिएगा और या तो 2 लौंग रख लीजिएगा। बस अपने घर के मंदिर के बाहर आप आसन डाल के बैठ जाइए, और एक जल का लोटा या कोई सी गिलास में पानी रख लीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उपाय करते समय पानी का रखना। और उसके बाद फिर आप घी, जो बताया है सरसों के तेल का दिया लेना, चाहे मिट्टी के तेल में बनाना सरसों के तेल का दिया, और चाहे मिट्टी का दिया यदि आपके घर में ना हो तो आप बिना नमक का आटा गूंथ कर भी अपने घर में जो आटे का दीपक है आप उसको बना सकते हैं, वह और भी ज़्यादा शुभ होता है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बस सरसों के तेल का दिया बना के लंबी बाती का अपने मंदिर के बाहर आसन डाल के आप बैठ जाइए और दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। और जो कटोरी में आपने 5 डली रखी हैं और 2 काली मिर्च या 2 लौंग रखी हैं, फिर उस कटोरी को हाथ में लेकर यदि माताएं कर रही हैं तो वह अपने लड़के हों या लड़कियों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होके प्रार्थना करते हैं, तो 101% आपकी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करते हैं, जिस भी भगवान के निमित्त आप कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी ईश्वर आपकी मनोकामना, और ब्रह्मांड में जब आपकी प्रार्थना पहुंचती है तो ब्रह्मांड से में भी जो शक्तियां होती हैं उनकी भी असीम कृपा आपको मिलती है, चाहे माताएं कर लें और चाहे लड़के लड़कियां कर लें। बस आप कटोरी को हाथ में लेके माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी रुकावट आ रही है, हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, और आप हमारे बच्चों के विवाह की परेशानियों को दूर करें, दोषों को दूर करें, रुकावट जो आ रही है उसको दूर करें।
और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो। इसी प्रकार से कटोरी को हाथ में लेके जो लड़के लड़कियां हैं वह भी हनुमान जी से बहुत ही विश्वास के साथ प्रार्थना करें, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय को करने के बाद आपके विवाह की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, किसी का कुछ करा धरा होगा वो दूर हो जाएगा, आपके घर में भी जो भी दोष होंगे वह भी दूर हो जाएंगे। और इस प्रकार से यह सब प्रार्थना करने के बाद फिर कटोरी को ही हाथ में लिए लिए आप 11 बार या 21 बार एक हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंत्र है, या एक तो मंत्र ये है ओम हनुमते नमः, और एक जो दूसरा मंत्र है बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वह मंत्र है ओम श्री रामदूताय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः, तो इसमें राम जी का भी नाम आ गया है, और सभी जानते हैं ये तो कि राम जी के नाम से हनुमान जी कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको यह ओम श्री रामदूताय नमः यह मंत्र बहुत छोटा सा है, इसका 11 बार या 21 बार आप जाप करें। और उस जाप को करने के बाद जो काली मिर्च है तो उनको माताएं यदि कर रही हैं तो अपने बच्चों के सर से 7 बार उतारा करके और उस दीपक में ही रख दें जो घर में जल रहा है, आपके सरसों के तेल का दीपक। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके 2 काली मिर्च या लौंग आपने रखी है, कुछ भी रखा है तो उसको आप उसी सरसों के तेल के दिए में डाल दीजिए। और जो 5 डली जो गुड़ की हैं उनको मंदिर में छोड़ दीजिए, और वह पूरी रात मंदिर में रखी रहेंगी। क्योंकि यदि आप बहुत जल्दी इस उपाय को करेंगे, जब तक जैसे दिन छुपने के तुरंत बाद, तो आप इन 5 डलियों को जो है गुड़ की तुरंत रख के किसी पेड़ के नीचे आ सकते हैं। लेकिन यदि आपको वीडियो मेरी देर से मिल रही है या आप कर नहीं पाए हैं किसी कारणवश, बहुत देर से करें 8 बजे 9 बजे, तो आप इन 5 जो डली हैं टुकड़े हैं गुड़ के भगवान के आले में ही आप छोड़ दीजिएगा। और कल यानी बुधवार को सुबह जब स्नान आदि कर लें तो इन सारी टुकड़े जो हैं गुड़ के उनको या तो पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा आप, या किसी आपके घर के आसपास ही कोई बड़ा सा पेड़ हो आप वहाँ रख दीजिएगा। इस प्रकार से यह उपाय आपका पूरा हो गया। और जो काली मिर्च और लौंग डाली है आपने उसमें, वह जल जाएगी या तो जली ही जाएगी पूरी, और नहीं यदि जले तो उन दोनों या तो काली मिर्च जो भी आपने रखा है उनको किसी अपने गमले में रख देना, और या किसी पेड़ के नीचे उनको भी कहीं पर रख देना। और यदि आपने मिट्टी का दिया जलाया है तो कोई बात ही नहीं, और यदि आपने उसका दीपक जलाया है, उसका आटे का दीपक बना के जलाया, तो उस दीपक को भी आप गुड़ की डली जब रखने जाएं तो किसी पेड़ के नीचे उस दीपक को भी, या मिट्टी का जो भी दीपक है उसे भी आप रख के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका उपाय यह पूरा हो गया। जब भी हमारी वीडियो मिले रात को 11:30 बजे तक आप कोई भी उपाय, ये हमारे उपाय हैं, अभी एक उपाय और बताने में जा रही हूँ, तो इन दोनों में से आप कोई भी उपाय कर लीजिएगा। और दोनों ही उपाय आप 11:30 बजे से पहले आप कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय है हमारा तुलसी जी का, क्योंकि जो तुलसी है वह भी हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। वैसाख का महीना चल रहा है, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। बहुत सारे ऐसे संयोग बन रहे हैं जो साल में केवल एक बार बनते हैं, और यह जो उपाय बता रही हूँ वह भी आपको आज ही के दिन, जैसे आज है तो आज ही केवल करना है आपको उपाय। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको 5 पत्ते तुलसी के लेने हैं। तुलसी के पत्ते लेने के बाद उन पत्तों को या तो गंगा जल से धो के, पत्ते तो आप सुबह जब भी हमारी वीडियो मिले और आप करना चाहें इस वाले उपाय को तो आप तभी तोड़ के रख लीजिएगा, या आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो आप किसी मंदिर पे तुलसियाँ लगी रहती हैं पौधे, या पड़ोस में आपके किसी के यहाँ हो। वैसे तुलसी तो मैं समझती हूँ कि हर किसी के घर में होती है, तो आप सुबह ही दोपहर दिन छुपने से पहले पहले आप 5 पत्ते तुलसी के तोड़ लीजिएगा। और तोड़ने के बाद आप उन पत्तों को गंगा जल या शुद्ध जल से धो के एक प्लेट में अलग अलग रख लीजिएगा। और फिर उन 5 पत्तों पर जो सिंदूर होता है, या तो लाल सिंदूर होता है, जो रोली होती है, उससे आप अपनी रिंग फिंगर से एक एक बिंदी आप उन पर लगा दीजिएगा। और बिंदी लगाने के बाद आप वह 5 पत्ते
उसी डिश में रखे, किसी कटोरी में रखे हैं आपने, और आप अपने घर के मंदिर में दीपक जला के सरसों के तेल का, लंबी बाती का। तो यह उपाय भी हनुमान जी को ही समर्पित है। और तुलसी तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी को कितनी प्रिय है। जब हम तुलसी का भोग लगाते हैं, तुलसी भगवान जी पे चढ़ाते हैं हनुमान जी पे, तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार से आप 5 तुलसी के पत्ते हनुमान जी कटोरी में लेके, उसी तरीके से दीपक जला के सरसों के तेल का, हाथ में कटोरी लेके, और प्रार्थना करिए। माताएं कर रही हैं तो जैसे अभी पहली वीडियो में प्रार्थना बताई है, और फिर वह कटोरी अपने मंदिर के आले में ही रख दीजिएगा हनुमान जी के सामने। यदि आपके यहाँ हनुमान जी की फोटो ना हो, राम दरबार की फोटो हो, शिव जी की फोटो हो, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी का ही रुद्र रूप है, वैसे होती है हनुमान जी की फोटो अगर किसी के घर में, तो आप उस कटोरी को सब कुछ बोल के, प्रार्थना करके, और वही मंत्र आप बोलिएगा हनुमान जी का कि ओम श्री रामदूताय नमः। फिर आप इस कटोरी को हनुमान जी के सामने रख दीजिएगा, और सामने रखने के बाद आप फिर से इन पत्तों को, जो तुलसी के पत्ते हैं, वह भी रात भर वहीं रखे रहेंगे। और सुबह, बुधवार की सुबह, आप इन पत्तों को, तुलसी जी के जो पत्ते हैं, या तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, या आपके यहाँ पौधे हों वहाँ रख दीजिएगा। जैसे भी चाहें आप वैसे ही इनको